चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। मुंबई पुलिस ने टीवी चैनल में फॉल्स टीआरपी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। मुंबई पुलिस की माने तो रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है, जबकि इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि यह अपराध है, इसे रोकने के लिए जांच की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाथरस कांड के आरोपियों ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चारों आरोपियों ने कहा है कि वह निर्दोष हैं। घटना के मुख्य आरोपी संदीप ने दावा किया है कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी, जिससे उसका परिवार नाराज था। संदीप के मुताबिक यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का है। संदीप ने कहा, घटना के दिन पीड़िता ने मुझे मिलने के लिए खेत में बुलाया था। जब वहां गया तो पीड़िता के साथ उसकी मां और भाई मौजूद थे। फोर्ब्स ने जारी की है अमीर भारतीयों की सूची। 88.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। लगातार 13वें साल वो टॉप पर बरकरार है। भारतीय वायुसेना का आज 88वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर भारत की वायु शक्ति की गर्जना आज दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर देखने को मिली। कुल 56 एयरक्राफ्ट ने इस बार हिंडन में हिस्सा लिया। एयरफोर्स डे के मौके पर गाजियाबाद के आसमान में रफाल ने अपना दम दिखाया। इसी के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायुवीरों का सम्मान किया, जिसमें वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। एयरफोर्स डे के मौके पर हिंडन एयरबेस में शानदार परेड की शुरुआत हुई। सेना के तीनों टुकड़ियों के प्रमुख के अलावा कई वरिष्ठ अफसर भी परेड स्थल पर मौजूद रहे। सीडीएस बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया इस दौरान मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए आज जन आंदोलन की शुरुआत की है। यह अभियान त्योहारों और अर्थव्यवस्था को देखते हुए शुरू किया गया। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत की गई है। इस आंदोलन में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के समेत कई अहम संदेश दिए गए। कोरोना से जंग में पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया है। मोदी ने मास्क पहनने से लेकर 2 गज की दूरी का नियम दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सब मिलकर वायरस से वॉर जीतेंगे। बाड़मेर रेप के मामले में डोटासरा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि बाड़मेर कांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। डोटासरा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेवजह राजनीति कर रही है। राजस्थान में जो भी घटना होती है उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेती है। नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 हफ्ते में चुनाव नोटिफाई करवाने को कहा है। वहीं चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। निगम चुनाव को लेकर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान भी सामने आया है। मुख्य सचेतक का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। अब फैसले का अध्ययन करने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। साथ ही जोशी ने कहा कि सरकार और पार्टी निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्षद चुनाव उम्मीदवार लड़ता है, इसलिए उसकी टीम ज्यादा अहम होती है। हम निगम चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बना देंगे। उदयपुर के लक्ष्मी विलास होटल मामले में आरोपी लाजार्ड इंडिया के सीईओ आशीष गुहा सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज गुहा ने कोर्ट पीठासीन अधिकारी को जमानती मुचलके पेश किए। मामले में आज 3 आरोपी आशीष गुहा, ज्योत्सना सूरी और कांतिलाल विक्रम कर्मसे को कोर्ट में पेश होकर जमानती मुचलके पेश करने हैं। वहीं सीबीआई कोर्ट से बाहर निकलते ही आशीष गुहा सिगरेट के कश लगाते नजर आए। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज जयपुर से जोधपुर जाते समय अजमेर के अशोक उद्यान रुके, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कोटा प्रवास के दौरान कुछ देर झालावाड़ सर्किट हाउस में रुके। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हनुमानगढ़ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल श्रीगंगानगर के सादुल शहर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया।
बीकानेर में चौथे चरण में खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। मतदान के पहले चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। बीकानेर में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संविदा पर 20 डॉक्टर, 30 नर्सिंग स्टाफ और 10 लैब टेक्नीशियन के लिए इंटरव्यू लिया। इस संविदा नियुक्ति के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पहुंचे। बीकानेर में शिक्षक तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा निदेशालय ने मंत्रालय कर्मचारियों के ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया। बीकानेर में रेलवे प्रबंधन ने यात्री सुविधाओं के लिए अब ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक दूसरा चार्ट बनाने का निर्णय लिया है। जालौर में सेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण सांचौर थाना क्षेत्र के सरनाऊ गांव के खेतों में अचानक उतारा गया। ग्रामीणों की भीड़ लग गई। जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर में फ्यूल संबंधी तकनीकी खराबी होने के कारण उसे इमरजेंसी लैंड किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तकनीकी विशेषज्ञों ने समस्या को दुरुस्त किया और हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के चचेरे भाई रामेश्वर प्रसाद का निधन हो गया है। पैतृक गांव सावर में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पंडित नवल किशोर शर्मा की पुण्यतिथि के मौके पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नवल किशोर शर्मा को श्रद्धांजलि दी। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि दी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जसोल हाउस पहुंचकर जसवंत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी श्रद्धांजलि दी। भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी और अजमेर से विधायक अनीता भदेल कोटा पहुंची। बिरला आवास पहुंचकर श्री कृष्ण बिरला के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत कोटा पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोटा में बुजुर्ग की दिमागी हालत बिगड़ने के बाद तीनों बेटों ने वृद्धाश्रम भेज दिया, जिसके बाद बुजुर्ग पिता ने अपना घर वृद्धाश्रम में सुसाइड कर दिया। हाथरस गैंगरेप के विरोध में बीकानेर में अखिल भारतीय भीम सेना की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और आरोपियों को सजा देने की मांग की गई। भोपाल से अजमेर आते वक्त चोरों ने रास्ते में एक ब्रीफकेस से 2.5 लाख रुपए चुरा लिए। पीड़ित ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र के कचोटिया गांव में कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। भरतपुर एसपी इन दिनों एक्शन में दिख रहे हैं। एसपी ने क्राइम कंट्रोल के लिए गश्ती बढ़ा दी है। सीकर के जयपुर रोड स्थित कैनरा बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के किशनगढ़ हरमाड़ा चौराहे पर पुलिस और ट्रक ड्राइवर के बीच झड़प हो गई। दरअसल ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से चौराहे पर लंबा जाम लगा था, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और ड्राइवर में जमकर कहासुनी हुई और मारपीट तक हुई। अजमेर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा रोडवेज में सफर कर रहे युवक को 800 ग्राम सोने के बिस्किट सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक अजमेर जिले के गोविंदगढ़ गांव का रहने वाला सुशील मेहता है और प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सोने को जयपुर से ब्यावर ले जा रहा था। बूंदी के केशोरायपाटन कस्बे में 7 युवकों को वीडियो वायरल करना भारी पड़ गया। इन युवकों ने पिस्टल के साथ नकली लूट और गैंगवॉर के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो बनाया था। इसके बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सभी युवकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें समझा बुझाकर फिर से छोड़ दिया। सभी युवक नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिन्होंने खिलौने वाले पिस्टल लेकर लूट और गैंगवॉर का आपस में वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोटा में स्टोन व्यापारी से 10 लाख रुपए धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेश वाल्दी भाई मिस्त्री अहमदाबाद के अंबाबाड़ी का निवासी है। राजसमंद के भीम थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
उदयपुर के केलवा थाना क्षेत्र की बामन टुकड़ा पंचायत में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। 4 दिन पहले अतिक्रमण के बावजूद अगले दिन ही अतिक्रमण हटाने के बाद फिर पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के सामने का है, जहां कमल सिंह के साथ 56,000 की ऑनलाइन ठगी की गई। उदयपुर के झाडोल पंचायत समिति के खाखड़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सचिव पर विकास कार्यों में घालमेल कर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जोधपुर पुलिस ने पौष इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कॉलोनी आभेगढ़ स्कीम में एक बंगले पर छापा मारकर 3 युवतियों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में एक युवती होमगार्ड बताई जा रही है। एक युवक सेना का जवान निकला तो छुट्टियों पर जोधपुर आया हुआ था। रातानाडा पुलिस ने सभी को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नागौर के लाडनोक खंड में कुएं से कई घंटों बाद शव बाहर निकाला गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। करौली के हिंडौन सिटी के वैधवाड़ा बाघा का हनुमान खरेटा रोड में अज्ञात कारणों से लगी आग में घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। उदयपुर के कांकरोली थाना इलाके में सूखा चारा लेकर जा रहे ट्रैक्टर में भीषण आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में मेवाड़ा घाटा में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भरतपुर में मिट्टी धंसने से कुछ महिलाएं दब गई। खदान में महिलाओं के दबने से भगदड़ मच गई। जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोग बचाव कार्य में जुट गए और महिलाओं को बाहर निकाला। बाड़मेर के ग्रामीण थानांतर्गत भाडखा के पास राह चलती मासूम को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उसका शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बीकानेर में नाले में गिरने से जानवर की मौत हो गई। हनुमानगढ़ में एक ट्रॉला देखते ही देखते आग का गोला बन गया। घटना जिले के पूरबसर गांव के पास हुई। जानकारी के बाद पल्लू पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक आग किस वजह से लगी है इसका पता नहीं चल पाया। भरतपुर में एक कड़वी से भरी ट्रॉली में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दमकल की टीम को सूचना दी। आग पर काबू पा लिया गया। बारा में जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। आने वाला पूरा सीजन त्योहार का है। इसको देखते हुए रेलवे ने 2 और पैसेंजर रेलों की शुरुआत कर दी है। 10 अक्टूबर से जयपुर दिल्ली डबल डेकर रेल शुरू की जाएगी। यह अपने पुराने समय पर ही चलेगी। इसी तरह बाड़मेर यशवंतपुर वीकली चलेगी। इस रेल का समय जल्द निर्धारित किया जाएगा। जयपुर में गांधीनगर और दुर्गापुरा के तर्ज पर जगतपुरा गेटोर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। जयपुर जंक्शन पर यात्री भार को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने जगतपुरा गेटोर रेलवे स्टेशन पर कई रेलगाड़ियों के ठहराव शुरू किए थे। कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षा विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। विभाग की ओर से सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराए जाने के लिए जयपुर में एक स्टूडियो की स्थापना की गई है। जयपुर उदयपुर में 26 करोड़ की लागत से ट्राइबल यूथ हॉस्टल और करियर सेंटर बनेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने कहा कि तिलम संघ को राजफेड में विलय करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बूंदी कलेक्ट्रेट के अटल सेवा केंद्र पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिले भर से पहुंचे फरियादियों की फरियाद सुनी। अलवर के बानसूर में ज्ञानपुरा गांव की सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। अलवर के वार्ड नंबर 21 में गायवाला मोहल्ला और नवाबपुरा मोहल्ले में पानी की समस्या को लेकर पार्षद जलदाय विभाग पहुंचे और अधिकारियों से पानी की समस्या से खत्म करने की मांग की।
अलवर के विधिक सेवा प्राधिकरण ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन नालसा विधिक सेवा शिविर महारी योजना महारो अधिकार अभियान का शुभारंभ किया। भरतपुर के मिनी सचिवालय में कलेक्टर नथमल डिडेल ने जनसुनवाई की और विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। बीकानेर नगर निगम ने नाले में गाय गिरने की जानकारी के बाद कोई सुध नहीं ली, जिससे बेजुबान ने तड़प कर दम तोड़ दिया। बीकानेर में नवरात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण लोगों में उत्साह थोड़ा कम दिख रहा है। झुंझुनू में बहुजन क्रांति मोर्चा ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल को श्रद्धांजलि दी गई। बीकानेर में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। करौली में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने रोडवेज स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई में मास्क वितरित किए। बूंदी में तेजी से फैल रहे कोरोना महामारी के चलते जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में लोगों को मास्क अवश्य लगाने की शपथ दिलाई गई। चूरू में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन चलाया जा रहा है, इसको लेकर कलेक्ट्रेट से इंद्रमणि पार्क तक रैली निकाली गई। उदयपुर नगर विकास का एक कर्मचारी तीसरी बार कोरोना संक्रमित पाया गया है। कर्मचारी पूर्व में जून और सितंबर महीने में भी कोरोना संक्रमित हो चुका है। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। देर रात बुजुर्ग मरीज ने कोविड अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोटा में कोरोना की जांच करवाने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। 2 लाख से ज्यादा मरीजों की जांच अब तक की जा चुकी है। जैसलमेर अस्पताल में मरीजों को सुचारू रूप से आईसीयू सेवाएं मिलने लगी हैं, जिससे मरीजों की चिकित्सा सेवाएं संबंधित प्रबंधन तंत्र को मजबूती मिली है। श्रीगंगानगर में नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान के तहत बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए गए। भरतपुर के कामा कस्बे में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों ने बाजारों और मोहल्लों में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। अजमेर नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई। कोटा के इटावा नगर पालिका प्रशासन की ओर से राज्य सरकार के निर्देशानुसार पालिका क्षेत्र में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब हेयर इंडस्ट्री भी रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रही है। इसके तहत अब राजस्थान के हेयर स्पेशलिस्ट ने उदयपुर में 2 दिन की ट्रेनिंग प्राप्त की। दौसा के पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। डूंगरपुर नगर परिषद कोरोना जागरूकता को लेकर सरकार की ओर से चलाए जा रहे जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान को सफल बनाने में जुटा है। अब पशु चिकित्सकों और कर्मचारियों को भी कोरोना का डर सता रहा है। संगठनों ने पशुपालन विभाग के निर्देशक को ज्ञापन देकर विभाग के गैर जरूरी कामों को स्थगित करने की मांग की। साथ ही खुरपका और मुंहपका रोग के लिए चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान को भी स्थगित करने की मांग की।